हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइप एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 28 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है सी, 82 वर्ष। तो अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का हाल ही में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जसवंत सिंह जी हमारे देश की पूरी लगन से सेवा करते थे। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है डी, 5 लाख रुपए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकार के परिवारों को 10 लाख रुपए तक आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की गई है। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10 प्लास्टिक पार्क। तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा के मंजूरी के बाद किसने हाल ही में कृषि विधेयकों यानी कि एग्रीकल्चर बिल्स पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है रामनाथ कोविंद। तो अभी हाल ही में जो ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था, तो उसके बाद रामनाथ कोविंद के द्वारा भी इस बिल को मंजूरी दे दी गई है और अब यह एक विधेयक कानून बन गया है। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह है विश्व रेबीज दिवस। तो 28 सितंबर को विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज की रोकथाम के लिए विश्व रेबीज दिवस सबसे पहला और एकमात्र वैश्विक दिवस है। तो आते हैं छठे प्रश्न पर। भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली डैश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। तो भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। जबकि वर्ष 2019 में 20 नवंबर को चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार जाने आने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर एलिसा हीली ने T20 मैच धोनी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए विकेट के पीछे कितने खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही उत्तर है 92 खिलाड़ियों को। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर एलिसा हीली ने T20 मैच में धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विकेट के पीछे 92 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 42 कैच और 50 स्टंपिंग है। जबकि धोनी ने 98 मैच में 91 खिलाड़ियों को विकेट के पीछे आउट किया है, जिसमें 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल है। तो नौवां प्रश्न है, स्वीडन के पोल वॉल्टर अरमांड डुप्लेंटिस ने फाइनल डायमंड लीग में 5.82 मीटर जंप करते हुए लगातार कौन सा गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर है सी, 16वां गोल्ड मेडल। तो स्वीडन के पोल वॉल्टर ने फाइनल डायमंड लीग में 5.82 मीटर जंप करते हुए लगातार 16वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने पिछले हफ्ते रोम डायमंड लीग में 6.15 मीटर जंप कर यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। अरमांड के नाम पहले ही इंडोर इवेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फरवरी में ग्लास्को में 6.18 मीटर ऊंची छलांग भी लगाई थी। तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। ये 28 सितंबर को किस देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है सी, डी, ताइवान। तो 28 सितंबर को ताइवान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग 28 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं।
तो 1904 कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन किया गया। 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1916 प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1922 जापान साइबेरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुआ। 1924 जॉर्जिया में सोवियत संघ के खिलाफ असफल विद्रोह में हजारों लोगों की मौत हुई। 1956 इंग्लैंड ने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशेज श्रृंखला पर कब्जा जमाया। 1972 साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित हुआ। 1984 सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1986 भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1990 इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित किया। तो दोस्तों, ये हमारे आज के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।